जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7 और 8 अक्टूबर 2021 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अक्टूबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे साबित होंगे और साथ ही दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। और 7 अक्टूबर गुरुवार से माँ के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, शारदीय नवरात्रे हैं, तो घट स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, इस पर भी चर्चा होगी। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं और अपना वीडियो शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मेरी आने वाली नई वीडियोज़ रहें उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे 7 अक्टूबर की। 7 अक्टूबर गुरुवार का दिन है। आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। विश्वकुंभ नाम का योग बनेगा इस दिन और चित्रा नक्षत्र रहेगा। सुबह 10:18 तक कन्या राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य पहले से ही कन्या राशि में विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 1:36 से 3:04 तक का है। 8 अक्टूबर की चर्चा करते हैं। 8 अक्टूबर शुक्रवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और ये सुबह 10:50 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। रात 10 बजे तक विश्वकुंभ नाम का योग रहेगा, उसके आगे प्रीति योग बनेगा। शाम 7 बजे तक स्वाति नक्षत्र है, उसके आगे विशाखा नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा इस दिन तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य कन्या राशि में ही विराजमान है और इस दिन का राहु काल का समय सुबह 10:40 से दोपहर 12:08 तक का रहेगा। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें। हालांकि माँ के नवरात्रे हैं, पूरे ही दिन शुभ रहेंगे, माँ का आशीर्वाद भी रहेगा साथ में, लेकिन राहु काल का ध्यान रखना होगा। राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि कैसे रहेंगे ये 2 दिन आपके लिए। तो समय आपके लिए ये मिश्रित परिणाम लेकर आएगा क्योंकि माँ के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। माँ की आराधना का समय है, तो माँ की आराधना आप ज़रूर करें और माँ के आशीर्वाद से आपके सभी काम बनेंगे। लेकिन थोड़ा संभल कर चलने का रहेगा ये समय आपके लिए। सतर्क रहने का रहेगा, सावधानी से चलने का रहेगा। एक तो यहाँ आपको अपने फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि आपके यहाँ खर्च ज़्यादा होगा। अपनी आय और व्यय में एक संतुलन बनाकर चलें आप। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, दैनिक आय भी बढ़ेगी आपकी। लेकिन आप अगर खर्चों पर कंट्रोल रख पाएंगे तो आर्थिक स्थिति को मजबूत रख पाएंगे। किसी परिजन के घर किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका भी मिलेगा आपको कुछ नए लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा इस समय और उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। साथ ही जब भी आप घर से बाहर जाएं और अगर वाहन आप खुद चलाते हैं तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं और साथ ही बाहर जाते समय कोई भी आपकी अपनी कोई प्रिय चीज़ है, कोई भी मूल्यवान चीज़ है तो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि उस चीज़ की चोरी होने की संभावना रहेगी जिसके लिए आपको परेशान होना पड़ सकता है। इस दौरान संतान की शिक्षा से संबंधित आपको कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है जिसके कारण आप प्रसन्न रहेंगे और इसी वजह से आपके परिवार में भी खुशी की लहर आएगी। लेकिन साथ ही समय आपको एक विशेष बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपको अपने व्यापार और अपने घर दोनों ही जगहों के लिए कड़वाहट को मिठास में बदलने की आवश्यकता रहेगी। ये कला आपको सीखनी होगी क्योंकि आपका क्रोधी स्वभाव, आपकी कठोर वाणी ये आपके काम बिगाड़ सकती है, आपके कार्य क्षेत्र या आपके घर के वातावरण को भी बिगाड़ सकती है। इसलिए इन चीज़ों का अवश्य ध्यान आप रखें। किसी से भी बात करते समय आप खुद को शांत रखें, धैर्य बनाकर अपने काम को करें। और इस दौरान आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह पर भी बातचीत होगी, इस विषय पर चर्चा होगी और इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सचेत रहना होगा क्योंकि यदि उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है पहले से तो उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखी जा सकती है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखें। कोई भी लापरवाही, चाहे अपने स्वास्थ्य की बात करें चाहे आपके किसी भी परिवार के सदस्यों की बात करें, स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही इस समय बिल्कुल ना बरतें आप। और साथ ही इस समय आप अपने शत्रु से भी सावधानी बरतें। शत्रु से सावधान रहें क्योंकि आपके इस समय शत्रु आपको परेशान करने की, आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।
साथ ही आपको अपने मन पर से नकारात्मक ऊर्जा को भी हावी नहीं होने देना है, वरना इसकी वजह से काफ़ी सारे बनते बनते काम आपके बिगड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान आप रखें। और अगर आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो उसे पूरा करने में भी आप सफल रहोगे। और इस दौरान कोई भी आप निर्णय लें महत्वपूर्ण या कोई भी निवेश करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेकर ही आप आगे कोई कदम उठाएं। जोश में आकर, उत्तेजना में आकर, क्रोध में आकर कोई भी कार्य आप ना करें। और अगर आप कर भी देते हैं तो इससे आपको आगे चलकर पछताना पड़ सकता है, कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी से चलें। और इस समय आप आध्यात्मिक बहुत रहेंगे। दान पुण्य के कार्य में, धार्मिक कार्य में आपका मन खूब लगेगा और इससे आपको लाभ भी रहेगा। और माँ की आराधना का समय है, 7 अक्टूबर से माँ की आराधना का समय शुरू हो रहा है। 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। 14 अक्टूबर को रामनवमी मनाई जाएगी और 15 अक्टूबर को विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त 9 दिनों तक माँ की पूजा अर्चना करते हैं, पूरे विधि विधान के साथ, श्रद्धा भाव के साथ। और नवरात्रि में चतुर्थी तिथि का क्षय होने से शारदीय नवरात्रि 8 दिन की होगी, क्योंकि तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ पड़ रही है। इस साल नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं, तो ऐसे में माँ दुर्गा की सवारी पालकी होगी। माँ दुर्गा पालकी या डोली में आएंगी और हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। और नवरात्रियों में घट स्थापना यानी कलश स्थापना का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रों में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से लेकर सुबह 7:07 तक का है। और ये कलश स्थापना नवरात्रि के पहले दिन यानी 7 अक्टूबर गुरुवार को की जाएगी। और नवरात्रि के पहले ही दिन कलश स्थापना करके माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पूजा विधि भी जान लेते हैं क्या रहेगी माँ की पूजा के। नवरात्रि के दिन सुबह उठकर साफ पानी से स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनें और कलश स्थापना के स्थान पर गंगा जल छिड़ककर उस स्थान को शुद्ध कर लें, दिया जलाएं और माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। इसके बाद अक्षत और सिंदूर चढ़ाएं, लाल फूलों से माँ को सजाएं, फल मिठाई का भोग लगाएं, माँ को धूप अगरबत्ती जलाकर माँ की आरती करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और दुर्गा सप्तशती का भी अगर पाठ करते हैं माँ के 9 दिनों तक तो इससे माँ का आशीर्वाद मिलेगा, विशेष कृपा आप पर रहेगी माँ की, आपकी विशेष मनोकामना भी इससे पूर्ण होगी। तो इसलिए पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से माँ की आराधना करें और उनका आशीर्वाद लें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।